हेलो दोस्तों। बहुत दिनों से यही चर्चा चल रही है कि रेलवे में नई वैकेंसी कब आने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मौका आपको जल्द ही मिलने वाला है। आप लोग बिल्कुल भी निराश नहीं हो। ये जितनी भी वैकेंसी मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है, इन सभी वैकेंसीज के लिए रेलवे डिपार्टमेंट पूरी तरह से अंडर वर्किंग प्रोसेस में है। जैसा कि 2019 में कुछ ऐसा घटित हुआ था, तब ये सारी वैकेंसीज आई थी। 2024 में भी कुछ ऐसा ही घटित होने वाला है, तब ये वैकेंसी आएंगी। आप लोग समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी वैकेंसी चुनाव के मद्देनज़र, चुनाव को ध्यान में देखते हुए दी जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्द ही आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी रेलवे में। दोस्तों इनमें से कौन सी वैकेंसी पहले आएगी? आप लोगों को लग रहा होगा कि एएलपी पहले आएगी, या फिर जेई की वैकेंसी पहले आएगी, या फिर टीटीई की आएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है टीटीई, इसकी वैकेंसी आज से 7-8 साल पहले आई थी। इसके बाद अब तक टीटीई की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। इनमें से कन्फर्म कोई भी नहीं है कि कौन सी वैकेंसी आपको पहले आएगी, आपको कोई बता नहीं सकता है। इन सभी वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को दूंगा। इसीलिए सभी लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट को लेकर। जो भी कांस्टेबल के पोस्ट होते हैं, जैसे कि आरपीएफ की चर्चा हो रही है कि आरपीएफ आने वाली है रेलवे में, उसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल। अगर आप 18 से 25 के हैं तो आप इसके लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल है। वही बात करें रेलवे एसआई की, तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो है 20 से 25 ईयर तक। अगर आपकी उम्र 20 से 25 के बीच है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होंगे। दोस्तों ये चीज़ देखकर बड़ा तकलीफ़ होता है कि एक तो रेलवे 5 से 6 साल पर वैकेंसी निकालती है, और उसमें भी जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो किसी भी एंगल से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। ख़ास तौर पर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो इसमें ज़्यादा घिसता पिसता है। बाकियों के लिए तो थोड़ा एज रिलैक्सेशन है, लेकिन जनरल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे को इस बार एज रिलैक्सेशन में छूट देनी चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इसमें गलती अगर देखा जाए तो रेलवे बोर्ड की ही है, क्योंकि पिछले 5 सालों से आप एक ही वैकेंसी को कंटिन्यू किए हुए हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं करवाए हैं, और ऊपर से एज रिलैक्सेशन भी नहीं देते हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। इन्हें बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। वही बात करें एएलपी टेक्नीशियन की कि इसकी एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, तो जो भी एएलपी और टेक्नीशियन वालों के लिए जो एज क्राइटेरिया रहेगी वो है 18 से 28 साल। अगर आप इनके बीच 18 से 28 के बीच हैं तो आप पूरी तरह से अप्लीकेबल होंगे इस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होने वाली है। जैसे कि एएलपी के लिए क्या होगी, आरपीएफ के लिए क्या होने वाली है, एसआई के लिए क्या होगी, और जेई के लिए क्या होने वाली है। एक एक करके बात करते हैं इन टॉपिक के ऊपर। अगर आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखा गया है वो है 10th पास। अगर आप 10th पास कैंडिडेट्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, चाहे आप मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट। अगर एसआई की जो पोस्ट आने वाली है उसके क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो भी कैंडिडेट मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है तो आप एसआई पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। कम से कम आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। दोस्तों ये जो क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रीवियस वैकेंसी के बेस पर है। अब देखते हैं कि टीटीई की जो पोस्ट आने वाली है उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रह सकती है। जैसा कि दोस्तों मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका था कि ये जो वैकेंसी है पिछले 7 साल से हमारे बीच नहीं आई है। अगर बात करें इसके क्वालिफ़िकेशन की तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई थी पिछले वैकेंसी में वो था इंटरमीडिएट पास। अगर आप 12th पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर यानी जेई की। आप सभी इस वैकेंसी के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है वो है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अगर आप 3 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं, चाहे वो सिविल से हो या मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है। इसके अलावे अगर आप मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग किए हैं तो अभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होंगे। आइए जानते हैं कि एएलपी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन हो सकती है। अगर आप 10th विथ आईटीआई यानी कि 10वीं
के साथ साथ ITI किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल होंगे। कई लोगों की क्वेरी रहती है कि ALP के लिए ITI ज़रूरी है, तो आपको बता दूं कि ALP एक टेक्निकल पोस्ट है और टेक्निकल पोस्ट जितने सारे होते हैं उसमें एकेडमिक डिग्री के साथ साथ टेक्निकल डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल डिग्री के रूप में ITI या पॉलिटेक्निक कोई भी एक डिग्री चलेगा। वही बात करें टेक्नीशियन पोस्ट की, तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रह सकती है दोस्तों, अगर आप 12th साइंस से क्वालिफाइड है और उसमें भी फिजिक्स और मैथ है आपका, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आप ITI या पॉलिटेक्निक किए हुए हैं फिर भी आप अप्लीकेबल होंगे इस पोस्ट के लिए। दोस्तों ये था एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जितने आने वाले वैकेंसी है रेलवे में उसके लिए। दोस्तों वैकेंसी कब तक आएगी इसका तो फिक्स डेट कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन आप मान के चलिए कि जून जुलाई तक आपको गुड न्यूज़ रेलवे से मिल सकती है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।